अब मार्केट में इतने अच्छे मटर आ रहे हैं आजकल और आप सोचते ही होंगे कि मटर से क्या नया बनाए। तो दोस्तों आप ये कम तेल वाली मटर की वड़िया बनाकर देखना। इसमें आपको मटर के निमोने का स्वाद भी आएगा और मटर की वड़ियों का स्वाद भी आएगा। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ भरत। आपका स्वागत है भरत किचन हिंदी में। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। अब सबसे पहले दोस्तों मैंने यहाँ पर 1 कप मटर लिया है और एकदम फ्रेश मटर है, इसको सिर्फ धोया है। ये रेसिपी दोस्तों आप सिर्फ और सिर्फ फ्रेश मटर से ही बनाना, और अगर आप फ्रोजन मटर से बनाने बैठोगे तो वो पूरा पेस्ट बन जाएगा, उसका टेक्सचर नहीं आएगा। और वैसे भी अभी मटर बहुत बढ़िया आ रहे हैं। देखो मेरे यहाँ तो 80 रुपए के हो चुके हैं, आपके यहाँ कितने के हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। 1 कप मटर को आप यहाँ पर मिक्सी में डालना, उसमें आपने 2 हरी मिर्चें डालनी है और थोड़ा सा धनिया, और 1 चम्मच के आसपास आप पानी डालना। पानी ज्यादा मत डालना बिल्कुल भी, और बस इसको पीस लेना। इसका आपको एक दरदरा सा पेस्ट ही चाहिए दोस्तों। बहुत फाइन हुआ तो आपके जो वड़िया है उनका टेक्सचर सही नहीं आएगा। दरदरा टेक्सचर से रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। मैंने एक बोल में मटर का पेस्ट तो निकाल लिया है, लेकिन इस पेस्ट में से 2 से 3 टेबलस्पून पेस्ट आप अलग रखना, ये बाद में काम आएगा। फिलहाल आप इसमें छोटे छोटे कटे हुए प्याज डालना, थोड़ी सी सौंफ मैंने यहाँ पर डाली है, अजवाइन जरूर डालना, और नमक के साथ पहले इन सारी चीजों को मिला देना। आप देख रहे होंगे कि ये ग्रेनी सी है, तो ग्रेनी होने की वजह से और प्याज की वजह से ये पेस्ट नहीं बनेगी दोस्तों, ग्रेनी सा टेक्सचर आएगा। यहाँ पर बाइंडिंग के लिए आपने बेसन डालना है, लगभग 2 से 3 टेबलस्पून काफी होंगे। ज्यादा बेसन बिल्कुल भी नहीं डालना, अगर ज्यादा डालोगे तो आपकी वड़िया टाइट भी बन सकती है, जैसे गट्टे होते हैं ना वैसे। तो इनको ढीला ही रखना जैसे मैंने रखा है। अब आपने बस इनकी छोटी छोटी वड़िया बनानी है। ध्यान रहे साइज को बड़ा मत रखना, छोटा ही रखना। तो ये तो हो गई बेसिक वड़ी बनाने वाली बात। ग्रेवी के लिए मैंने 2 प्याज लिए हैं, 2 टमाटर लिए हैं, हाइब्रिड वाले हैं ये दोनों, में एक कट लगा के रखा है। आप यहाँ पर लहसुन लेना थोड़ी ज्यादा, 1-1.5 इंच तक अदरक, 1 सूखी लाल मिर्च, और इसमें आप यहाँ पर 1 कप पानी डाल देना। अब इसके ऊपर आप कोई भी दूध की जाली रख देना, या अगर आपके पास कोई स्टीमर वाली प्लेट है उसका भी यूज कर सकते हो। बेसिकली जाली वाली प्लेट आपको चाहिए। और यहाँ पर वड़ियों को शेप देने से पहले आप उनमें थोड़ा सा तेल जरूर लगा देना, जिससे कि आप इनको आराम से कंट्रोल कर पाओ। और इसमें आप यहाँ पर छोटी छोटी वड़िया बना देना, बड़ा साइज मत रखना दोस्तों। आप खुद ही देखो यहाँ पर 1 कप मटर में मेरे लगभग 20 के आसपास वड़िया बनी है। अब बस ढक्कन लगाकर आपको यहाँ पर स्टीम करना है और 10 मिनट में ये सारा काम हो जाएगा। ध्यान रहे गैस को मीडियम लो फ्लेम पर रखना, हाई फ्लेम पर मत पका देना। बस 10 मिनट बाद ही दोस्तों आप ढक्कन उठा के देखना कि ये पूरी तरीके से पक जाएंगे। एक वड़ी को टच करके देखना, थोड़ी सी सूखी होनी चाहिए। इसको निकाल कर आप यहाँ पर साइड में पहले सूखने देना, और अब देखना प्याज टमाटर जो है वो अच्छे से उबल चुके होंगे। इनको थोड़ा सा ठंडा करके डायरेक्टली मैंने यहाँ पर मिक्सी में डाल दिया है। जो टमाटर है उसका रूट वाला पार्ट निकाल के छिलका भी निकाल दिया है, और फिर इसको भी मिक्सी में डाल दिया। लहसुन, अदरक, मिर्ची आप सब डाल देना, लेकिन जो ये पानी है ना इसको संभाल कर रखना, ये आपकी ग्रेवी में काम आएगा और बहुत ही फ्लेवरफुल है ये। आप इसका एक फाइन पेस्ट बना देना यहाँ पर। लेकिन मैं आपको वड़िया दिखाता हूँ। मैंने जानबूझकर उनको पहले ठंडा होने दिया है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बाहर से ये थोड़ी सी सूख जानी चाहिए। ये बाहर से सूखी होंगी तभी ये अपना टेक्सचर होल्ड करेंगी, नहीं तो ग्रेवी में पकते पकते ये पिस भी सकती है। ये देखो आप, मैं आपको एक दबा के दिखाता हूँ, अंदर से एकदम सॉफ्ट, और ये नहीं कि पेस्ट है, ग्रेनी है दोस्तों। ऐसा ही आपको चाहिए, तभी स्वाद बढ़िया आएगा। अच्छा, ग्रेवी बनाना तो बहुत सिंपल है, लेकिन अगर आपने मसाले सही टाइम पर नहीं डाले तो ग्रेवी सही नहीं बनेगी। तो गरम तेल में आप सबसे पहले जीरा और थोड़ी सी हींग डालना। हींग का जो स्वाद है वो मटर के फ्लेवर को बहुत एनहांस करता है। और बस गरम गरम तेल में आप यहाँ पर वो जो हमने पेस्ट बनाया था उसे डाल देना। इस पेस्ट में शुरुआत में ही मैंने यहाँ पर लगभग सारे मसाले डाल दिए हैं, कुछ को छोड़ के, जैसे कि हल्दी, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, आधा चम्मच तक लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच तक कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। और भाई टमाटर आए हैं तो नमक कैसे भूल सकते हो, तो नमक डालना। और यहाँ पर आप ढक कर इसको पकने देना 5-7 मिनट तक। बेसिकली आपने तब तक पकाना है जब तक सारा पानी नहीं उड़ जाता और तेल अलग नहीं हो जाता। हाँ, लेकिन जब आपको ये दिखेगी ग्रेवी से पानी कम होना शुरू हो चुका है, तो फिर आप वो जो 2 चम्मच हमने मटर निकाले थे वो इस टाइम पर डाल देना, ताकि वो भी अच्छे से पक जाए
और हमारी ग्रेवी में मटर का पूरा स्वाद आए। इसके साथ साथ मैंने फ्रेश कुटी हुई काली मिर्च भी इसी टाइम पर डाली है और आधा चम्मच तक भुने हुए जीरे का पाउडर इसी टाइम पर डालना, स्वाद बहुत बढ़िया आएगा। 2-3 मिनट ढककर मैंने और पकाया है और फिर देखो इसका तेल भी बिल्कुल अलग होना शुरू हो चुका है। बस यही स्टेज तक आपने पकाना है। आप फिर सारी वड़ियाँ डाल देना और वड़ियों के साथ आप थोड़ा सा पकाना। आप देखो मैं कैसे चला भी रहा हूँ लेकिन वो टूट नहीं रही है। बस दोस्तों, अब आपने यहाँ पर वही पानी डालना है जो प्याज टमाटर का हमने निकाला था। थोड़ा सा मैंने और पानी डाल दिया है क्योंकि ग्रेवी भी तो सही बननी चाहिए ना। और एंड में कसूरी मेथी और गरम मसाला ये डालकर आप यहाँ पर ढक्कन लगा के एकदम लो फ्लेम पर 5-6 मिनट तक पकने देना। और फिर जब ढक्कन खोलोगे ना दोस्तों, आप देखना एकदम बढ़िया ग्रेवी वाला मटर की सब्जी आपको मिलेगी। यही नहीं दोस्तों, आप जब इसको काट कर भी देखोगे ना तो आप देखना बहुत सॉफ्ट होगी और बिल्कुल बढ़िया टेक्सचर आएगा। ये देखो, है ना एकदम मजेदार। तो ये मटर का नाश्ता आप जरूर बनाकर देखना और कमेंट्स में जरूर बताना कि कैसा लगा।